हाय गैस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन बीजीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गैस, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गैस, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, तो ऑप्शंस ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो गैस, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गए हैं। और गैस, जो योगी सरकार ने हर छात्रों की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नगरीय विकास और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत ये जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है, तो इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा 3 स्कूलों में हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसमें नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले 1765 मतलब 1765 विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। और साथ ही इन बच्चों को 25,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा की लाभ भी दिया जाएगा। ठीक है। तो गैस, जो ये यूपी में शुरू है, तो यूपी के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और कैपिटल लखनऊ। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और कैपिटल गांधीनगर। और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, कैपिटल बैंगलोर। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कैपिटल मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लॉयर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इस एक प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लॉयर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो कौन थे? ऑप्शंस ए अजय बहल, बी हरीश साल्वे, सी रीना कर्नी, डी राजीव लुथरा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राजीव लुथरा। तो गैस, राजीव लुथरा एक फेमस लॉयर थे। तो गैस, ये जो लुथरा एंड लुथरा लॉ ऑफिस के फाउंडर थे और मैनेजिंग पार्टनर भी थे। तो इनका अभी हाल ही में 10 मई में 67 ईयर्स के एज में निधन हो गया। ठीक है। तो गैस, ये कौन थे? तो लुथरा एंड लुथरा लॉ ऑफिस के फाउंडर थे और मैनेजिंग पार्टनर भी थे। नेक्स्ट, हाल ही में जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो गैस, ये जो है ना 3 महिला, ये जेल में बंद है, तो इनको अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो ये कहाँ के है? तो ऑप्शंस ए अमेरिका, बी चीन, सी ईरान, डी रूस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ईरान। तो गैस, ईरान की जो जेल में बंद ये 3 महिलाओं को अभी जो सबसे शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। तो गैस, ये जो 3 महिलाओं के नाम क्या है? तो 3 महिलाओं के नाम है कि नीलोफार हमीदी, और एक है जो एल्लाह मोहम्मदी, और एक नरगिस मोहम्मदी। ठीक है। तो गैस, इनको क्यों दिया गया? जो अभी हाल ही में गया ना, प्रेस फ्रीडम डे अभी हाल ही में गया, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता और जवाबदेही की प्रतिबद्धता के लिए ये जो पुरस्कार दिया जाते हैं। तो जो ये 3 महिला है, इन्होंने मानव अधिकारों की हनन और सच्चाई की प्रतिबद्धता की रिपोर्टिंग किए थे, तो इसीलिए इनको ये जो संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है? तो गई, स्वास्थ्य सेवाओं की सुधार के लिए ये जो मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ पर? ऑप्शंस ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बिहार। तो गैस, बिहार में अभी ये मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा? तो गैस, जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है ना तेजस्वी यादव, उन्होंने ये मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। तो गैस, इसका जो मेन एम क्या है जो ये मिशन परिवर्तन का? तो ये है कि जो अस्पतालों को मरीज मरीज फ्रेंडली बनाना और कॉलेज में अनुशासन को लागू करना, साथ ही मेन पावर के जो आधार पर जो इलाज की व्यवस्था करना, इसका मेन एम है। और जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की साफ सफाई और मरीजों और परिजनों की बैठने के लिए जो प्रतीक्षालय बनाना, और सभी मेडिकल कॉलेज में 611 प्रकार की आवश्यक दवाओं भी उपलब्ध रहना, जैसे कि इसकी वजह से जो मरीजों के ऊपर जो पैसों की जो बोझ है ना, कम पड़ेगा। इसीलिए हर जो मेडिकल कॉलेज में 611 प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट दवाइयाँ रहेगी। ठीक है। तो ये कहाँ पर शुरू है? बिहार में। नेक्स्ट, किस भारतीय नौसैनिक जहाज को
36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो गाइस ये जो कौन सी नौसैनिक जहाज़ है जिसको 36 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ऑप्शंस ए आईएनएस मगर, बी आईएनएस विक्रांत, सी आईएनएस चेतलन, डी आईएनएस बित्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आईएनएस मगर। तो वैसे जो आईएनएस मगर ये सबसे पुराना लैंडिंग पोत है, तो इसको अभी 36 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो वैसे जो जो आईएनएस मगर ये 16 नवंबर 1984 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये कब से शुरू हुआ था, मतलब सेवा में शामिल हुआ था? तो 18 जुलाई 1987 को ये जो मॉडर्न रिच सियोपार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो नाम है, कोलकाता में इसको सेवा में शामिल किया गया था। ठीक है, तो किसको इसका नाम है आईएनएस मगर, जिसको अभी सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्वाजोल का निधन हो गया। तो वो किस अ, कहाँ के खिलाड़ी थे, किस देश के खिलाड़ी थे? तो गैस ये इनका नाम क्या है? एंटोनियो कार्वाजोल। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये कहाँ के थे? ऑप्शंस ए ब्राज़ील, बी फ्रांस, सी मेक्सिको, डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी मेक्सिको। तो गैस ये मेक्सिको के से पहले व्यक्ति है, पहले फुटबॉलर है जो कि 5 वर्ल्ड कप में भाग लिए थे। ठीक है, 5 ऐसे विश्व कप में इन्होंने भाग लिए थे मेक्सिको की ओर से। तो गैस इनके भी हाल ही में 93 ईयर्स की एज में निधन हो गया। और गैस इनको एक उपनाम भी दिया गया था इनकी खेल की वजह से, जो कि ला टेटा, इनको ऐसे उपनाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 11 में, बी 12 में, सी 15 में, डी 14 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 11 में। तो गैस हर साल 11 मई को ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो ऐसे कब से शुरू हुआ था ये जो डे मनाने का? तो ये शुरू हुआ था 1999 से। और गैस ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये क्यों इंडिया में ये शुरू हुआ था ना? जो ये जो 11 मई 1998 में राजस्थान की जो पोखरण में जो दूसरे सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, तो उसको ये चिन्हित करता है। और इसका एम ये है कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीयों की जो उपलब्धियों को उजागर करना। ठीक है, इसका मेन एम है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत की जो जो भी उपलब्धि हुए उसको उजागर करना। ठीक है, कब मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे? 11 मई को। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बार्बर जो बंदरगाह को शिलान्यास कहाँ किया? तो कैसे ये जो बंदरगाह का नाम ही यही है, एकता हार्बर। ठीक है, तो इस बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया? तो ऑप्शंस ए बांग्लादेश, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। तो गैस जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी हाल ही में मालदीव गए थे यात्रा के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास किया। तो ऐसे क्यों हुआ? तो गैस भारत और मालदीव ने 2021 में एक तटरक्षक सुविधा के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, दोनों मालदीव और भारत। तो अभी जो जब नई दिल्ली ने भी $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की विस्तार भी किया है नई दिल्ली ने भी। तो ऐसी क्यों किया गया? तो समुद्री सुरक्षा की जो क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए ये जो एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास किया गया। तो गैस अभी जो हिंद महासागर में चाइना अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए जो समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये जो भारत और मालदीव के बीच में ये जो समझौता हुआ है, और इसीलिए उन्होंने ये एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास किया जाकर। ठीक है, नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लायन भेजा गया है? तो गैस कोलकाता बंदरगाह के लिए पहली बार ये जो मालवाहक जहाज जिसका नाम है MV-ITT लायन भेजा गया है। तो ये कहाँ पर भेजा गया है? तो ऑप्शंस ए थाईलैंड, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी मलेशिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार। तो गैस पहली बार कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के और ये जो MV-ITT लायन भेजा गया है, ये एक मालवाहक मतलब कार्गो शिप है जो कि माल कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार को भेजा गया है। ठीक है, और ये पहली बार हुआ है एक कार्गो शिप को भेजा गया है वहाँ पर। और इसका नाम क्या है? MV-ITT लायन। और कहाँ पर भेजा गया है? तो म्यांमार। तो नेक्स्ट,
किस खिलाड़ी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 जीता है? तो इसका नाम क्या है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता है? ऑप्शंस ए लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी रॉगर फेडरर, डी विराट कोहली। तो इसका आंसर ऑप्शन ए लियोनेल मेसी। तो किस लियोनेल मेसी ना अभी अभी जो पेरिस में हो रहा था एक सेरेमनी, तो वहाँ पर ही ये लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 जीते हैं। और गैस इसके साथ ही उनको जो द वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, ये 2 पुरस्कार उनको दिया गया, एक है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 और एक है द वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ पर? तो पेरिस में एक सेरेमनी हो रहा था, तो वहाँ पर इनको दिया गया। तो गैस लियोनेल मेसी की कैप्टनसी में 2022 में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, नेक्स्ट। तो बैडमिंटन एशिया ने किसको तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो गैस बैडमिंटन एशिया ने तो किसमें? तो तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष, मतलब जो जो टेक्निकल ऑफिसर्स कमिटी है ना, उसका चेयरमैन किसे चुना है? तो ऑप्शंस ए उमर रशीद, बी मोहम्मद हाफिज, सी जगदीश वर्मा, डी किशोर कुमार। तो इसका आंसर है उमर रशीद। तो इस उमर रशीद को जो बैडमिंटन एशिया ने टेक्निकल ऑफिशियल्स कमेटी का या फिर तकनीकी अधिकारी समिति का चेयरमैन चुना है। ठीक है, तो गैस जो उमर रशीद कौन है ना? जो गैस ये जो उमर रशीद जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी है, BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया का ये जॉइंट सेक्रेटरी है। तो इनको अभी ये जो टेक्निकल ऑफिसर्स कमेटी का चेयरमैन चुना गया है। ठीक है, और गई से कब तक? तो 2023 से 2025 तक। नेक्स्ट, किसे अप्रैल माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? तो किस अप्रैल महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ऑप्शंस ए सूर्य कुमार यादव, बी विराट कोहली, सी फाफ दु प्लेसिस, डी फ़क्कर जमान। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फ़क्कर जमान। तो गैस फ़क्कर जमान को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया। तो गैस क्यों ना? जो फ़क्कर जमान एक जो पाकिस्तान के एक स्टार बल्लेबाज है और उन्होंने जो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, तो इसी वजह से उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने के लिए चुना गया है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।